इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। ये कथा वस्तुतः श्री अयोध्या जी की है जो आपके साथ हम गा रहे हैं। श्री महाराज जी से अनुमति ली मैंने कि आप कहें तो ठाकुर साहब का भाव है माँ के स्मृति भाव में कथा गाने का, तो सरकार के सानिध्य में ही ये कथा हमारे पूज्य अधिकारी जी महाराज प्रातस्मरणीय बाबा राजकुमार दास जी महाराज के आशीर्वाद स्वरूप हम लोग यहाँ इसमें, सरकार को थोड़ा कमर में दर्द था इसलिए वो आ नहीं पाए, बीच में जैसा रक्षा रचना बनाएंगे। आपसे वार्ता हुई तो मैं वहीं बैठा था, अब वो स्थिति उनकी ऐसी है कि ना कर नहीं सकते, और शरीर को देखते हमने कहा सरकार जाते हैं फिर आते हैं। आपने हमारे बड़े भाई साहब डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर शास्त्री जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा सुनी है। अभी हम लोग साथ में थे, आरा में एक महापुरुष का यज्ञ हो रहा था, विशाल श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, 1036 कुंडी लक्ष्मी नारायण यज्ञ था। क्या विराट स्वरूप, ओह देखते बनता था। नाना विधि महापुरुष लोग कृपा किए थे, खूब आनंद हुआ। पूज्य श्री ठाकुर जी कृष्ण शास्त्री ठाकुर जी, बड़े भैया डॉक्टर पराशर जी, परम श्रद्धेय मध्व गौड़ाचार्य आदरणीय पुंडरीक जी महाराज, हमारे ज्येष्ठ भ्राता प्रातस्मरणीय पूज्य भूपेंद्र भाई पांड्या जी, परम वंदनीय श्रीमान स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज, और कितने महापुरुष वहाँ आए। क्या आनंद भया, बहुत रस बरसा। उसके बाद हम लोग बांधा गए, कथा गाए, फिर आपके पास आए। देखिए भागवत जी की कथा मुक्ति की कथा है, सुनिए बस। भागवत जी कुछ कहती नहीं है, कहती है सुनो, सुनो केवल। जैसे वेद मंत्र को समझना महत्वपूर्ण नहीं है, वेद की ऋचाओं को सुनना महत्वपूर्ण है। अब अभी पुष्पांजलि हुई, यज्ञ में जंत देवास्तान धर्मान, कौन समझेगा? ये महापुरुष भले समझे, हम लोग तो इतना जानते हैं कि ये आरती के बाद ई होता है। सरकार वस्तुतः अर्थ इसका क्या है? यज्ञ के साथ समन्वित कर्मों को करते हुए इन पुष्पों से जो पूर्ववर्ती महापुरुष ब्रह्मा जी आदि सबने भगवान की पूजा सेवा की, वही हम भी कर रहे हैं। इसका सहज अर्थ है। अर्थ जानना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कान में पढ़ना महत्वपूर्ण है। श्री राम कथा में ऐसा नहीं है, इसमें तो सीधा सीधा बाबा कहते हैं, कपिसेन संग संहारे राम सीतहिया, कपिसेन किष्किंधा कांड, संग संहारे राम सीतहिया, दीपक त्रैलोक पावन सुजस जो सुनत गावत कहत समुझत परम
पद नर पावई जो सुन गावत काल समुझत परम पद नर पावई दास तुलसी गावई रघुवीर पद पाथो जन्म दुख दास तुलसी दास तुलसी गावई दास तुलसी सुनते हुए, गाते हुए, कहते हुए, समझते हुए और रहते हुए यह राम जी का चरित्र जीव का सर्व विधि मंगल करता है। सुनने वाले को मंगल मिलेगा, गाने वाले को मंगल मिलेगा, कहने वाले को मंगल मिलेगा, कुछ न करे समझ भर जाए उसको मंगल मिलेगा। वस्तुतः समस्त पुराणों की कथाएं सुनने का फल है, परंतु यह श्री रामचरितमानस जी में जो राम कथा है इसको सुन समझकर रहने का फल है। सुनने मात्र से काम न चलेगा, इसको रहना पड़ेगा। कहने वाला रहे, सुनने वाला रहे, सुनाने वाला रहे, हुंकारी भरने वाला रहे, सर्व विधि सबका मंगल करके विदुमहि पूरी मयूखनी रवि तप जितन ही काज मांगे बारिद देह जल प्रभु रामचंद्र के राज। जिसके खेत में जल चाहिए बरसात उसी के खेत में होती थी। क्या था? जीवन में जब धर्म और मर्यादा के साथ हम उपस्थिति दर्ज कराते हैं ठाकुर के श्री चरण में, तो भगत जो सोचता है वो होता है, क्योंकि भगत अन्यथा सोचता नहीं है। भगत जो सोचता है धर्म सम्मत सोचता है, धर्म के प्रतिकूल सोचता ही नहीं, उसका स्वभाव नहीं है। क्यों सोचेगा? भगत को क्या प्रपंच, संत को कहा सी करी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। भगत को तो केवल धर्म तत्व ही समझ में आता है। जिस ग्रंथ के आश्रय में हम आप राम चर्चा करेंगे, इनका नाम है श्री रामचरितमानस। सीधा अर्थ भगवान राम जी के चरित्र का मानस सर है मानस। इस मानस के मानस में यह मानस रामचरित उतर गया तो उसका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं। मानस में 7 कांड हैं, बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तरकांड। 7 कांड मारो 7 सीढ़ियां हैं। गांव में जो सीढ़ी बनती है ना, वो कम से कम 7 दंड की होती है। दिन 7 होते हैं। 7 श्लोक से पूज्यपाद गोस्वामी जी ने मानस का प्रारंभ किया। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको। प्रथम देव हैं गणाध्यक्ष श्री गणेशपति बप्पा। गणेशपति बप्पा प्रथम पूज्य देव। सत्य सनातन धर्म के 5 ही देव हैं।
भगवान विष्णु, भगवान सूर्य, भगवान शिव, आदिशक्ति मां भगवती और गणेश भगवान। इस देव समुच्चय में आपके जो इष्ट हों उनको केंद्र में रख लीजिए, शेष को चारों ओर बिठा लीजिए। पंचायतन तैयार हो गया। सनातन धर्म में जन्म लेने वाले सभी जीव को देवताओं का पूजन अवश्य करना चाहिए और भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए। भगवान कौन है? अतो भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण। पूजन देवताओं का करना चाहिए। ये सनातन ग्रंथों की महिमा है और आज्ञा भी है। धर्म का व्यवहार मीठा नहीं है, चाहे जैसे नहीं रहा जा सकता है। धर्म बहुत कठोर है, वज्रवत कठोर है धर्म। पालन सरल नहीं है, बहुत कठिन है। ये कोई मान ले कि धर्म तो बड़ा आसान है, सरल है, सीधा है। अरे क्या, आगे के दिनों में हम दर्शन करेंगे, धर्म पथ बहुत कठिन है। और अन्यथा न लीजिएगा, धर्म से अधिक कठिन अधर्म का पथ है, वो तो और आफत है। धर्म में बुद्धि को, दिमाग को, हृदय को, मन को एक रखना पड़ता है। अधर्म में कोई आवश्यकता नहीं, चाहे जहां रखो। अधर्म का कोई सिद्धांत नहीं है, धर्म का सिद्धांत है। जिसका सिद्धांत होता है उसको पालन करना कठिन नहीं होता। अधर्म का पालन कठिन है, धर्म का पालन सरल है परंतु कठोर है। क्या है? दान धर्म है। क्या है? तप धर्म है। क्या है? सत्य धर्म है। क्या है? दया धर्म है। चारों का पालन सरल है क्या? इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।